हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडी का वन शॉट रिवीजन जो चैप्टर वाइज चल रहा था उसमें आज हमारा है चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। मार्केटिंग में जरा आप लोग ध्यान देंगे कि मार्केटिंग चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है 168, चैप्टर नंबर 11 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही पहला ऑब्जेक्टिव क्या है 168। हम लोग नंबर वाइज कर रहे हैं, तो इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव है और मार्केटिंग में कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका 168, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, मार्केटिंग का एडवांटेज किसको किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, बिजनेसमैन को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, टू ऑल। तो मार्केटिंग का एडवांटेज तो सबको मिलता है, कंज्यूमर को भी मिलता है, बिजनेसमैन को भी मिलता है, मैन्युफैक्चरर को भी मिलता है। तो आंसर होगा यहाँ टू ऑल। आंसर होगा टू ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर। एक अच्छे ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है? पहला है शॉर्ट नेम, दूसरा है मेमोरेबल, माने कि शॉर्ट नेम माने छोटा नाम होना चाहिए अच्छे ब्रांड का। मेमोरेबल, जो याद हो जाए, एक बार सुनने के बाद ही याद रहे। सी, अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने के बाद अट्रैक्टिव लगे। ऑल ऑफ दिस, तो एक अच्छे ब्रांड का विशेषता है ऑल ऑफ दिस। शॉर्ट नेम, छोटा नाम भी होना चाहिए, जैसे साबुन का नाम छोटा आता है लक्स, जैसे दंत कांति। ओके, तो छोटा नाम होना चाहिए। मेमोरेबल, जो याद हो सके, कॉलगेट याद ही रहता है हमेशा। अट्रैक्टिव भी लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेबलिंग इज, लेबलिंग है क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंपलसरी है, ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी है, ऑप्शन नंबर सी वॉलेंट्री है, ऑप्शन नंबर सी वेस्टेज ऑफ मनी है। तो लेबलिंग कंपलसरी है, लेबलिंग कंपलसरी है। बिना लेबलिंग का आज मॉडर्न जमाने में मार्केटिंग का लेबलिंग लगाए, क्योंकि बहुत लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं लेवल को पढ़ के कि कितना ग्राम शुगर है, कितना ग्राम जो भी हो, अपना नॉलेज जान के ही, देख के, लेवलिंग पे पढ़ के ही खरीदते हैं। तो लेवलिंग कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। मार्केटिंग पर पैसा खर्चा करना है क्या है? वेस्टेज है। ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी एक्सपेंडिचर है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन नंबर सी बर्डन ऑन द कस्टमर है, कस्टमर पे बर्डन है। अगला कर है इन्वेस्टमेंट है। तो मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट है। स्पेंड, मार्केटिंग पे पैसा खर्चा करना क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कह रहा है कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर बी सेल्स ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर सी कस्टमर ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कस्टमर ओरिएंटेड। क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड। तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ अगर ऑल ऑफ दिस आंसर दिया है तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि अगर नहीं दिया ऑल ऑफ दिस तो कस्टमर ओरिएंटेड आंसर होता। लेकिन यहाँ ऑल ऑफ दिस दिया हुआ तो ऑल ऑफ दिस आंसर सही है। अगर ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं दिया होता, कोई और दिया रहता, तो कस्टमर ओरिएंटेड इज द राइट आंसर। मार्केटिंग होता ही है कस्टमर ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन देखें, कर है कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। सबसे ज्यादा महंगा एडवर्टाइजिंग का मीन्स कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट का सबसे महंगा मीन्स माने साधन कौन सा है? एडवर्टाइजिंग है? नहीं। पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है। तो एडवर्टाइजिंग का सबसे महंगा साधन है पर्सनल सेलिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, एडवर्टाइजिंग की कौन कौन सी मीडिया हो सकती है? सैंपल्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी प्रीमियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी कैलेंडर एंड डायरी हो सकता है, एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर डी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। तो एडवर्टाइजिंग का मीडिया हो सकता है कैलेंडर एंड डायरी।
अगला क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बर्थ प्लेस मतलब मार्केटिंग कहां से शुरुआत हुआ, मार्केटिंग का जन्म कहां से हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से हुआ, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से हुआ, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से हुआ, ऑप्शन नंबर डी जापान से हुआ। तो मार्केटिंग का जन्म अमेरिका से हुआ। जानते होंगे अमेजन कंपनी आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, मैक्सिमम वाइड स्कोप किस में है, ब्रांड में है, ऑप्शन नंबर बी लेबलिंग में है, ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग में है, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडमार्क में है। तो मैक्सिमम वाइड स्कोप पैकेजिंग में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी बनता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन, मार्केटिंग का खर्चा किस पे बर्डन होता है, इंडस्ट्री पे होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिजनेसमैन पे होता है, ऑप्शन नंबर सी कंज्यूमर्स पे होता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। किस पे होता है मार्केटिंग का, तो ये मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर कंज्यूमर पे ही होता है। अगला एडवर्टाइजिंग इज 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एडवर्टाइजिंग है, पहला ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी नन ऑफ दिस। तो एडवर्टाइजिंग है इन्वेस्टमेंट। ये तो पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का लेकिन तरीका अलग अलग। अगला क्वेश्चन है 179 मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, मार्केटिंग मिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता। मार्केटिंग मिक्स हम लोग चैप्टर्स में पढ़े होंगे, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होता है। मैकार्थी ने दिया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 पीस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता है, पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स होता है। तो अगला ऑप्शन दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो 179 का आंसर हो जाएगा डी। और मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैकार्थी ने, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, बिजनेस के लिए मार्केटिंग है कंपलसरी, ऑप्शन नंबर बी लग्जरी, ऑप्शन नंबर सी नेसेसरी, ऑप्शन नंबर डी अननेसेसरी। तो बिजनेस के लिए मार्केटिंग है कंपलसरी, बिजनेस के लिए मार्केटिंग है कंपलसरी, मार्केटिंग करना एकदम से किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। अगले क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वाइड स्कोप ऑफ डैश 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 ब्रांड, ऑप्शन नंबर बी पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लेबलिंग, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडमार्क। तो मैक्सिमम वाइड स्कोप किसका होता है, तो पैकेजिंग का होता है। ये तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है advertising is often opposed by the society because it is sometimes fraudulent, धोखाधड़ी हो सकता है, misleading बढ़ा चढ़ा के कुछ बात सकते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं ऑफ ऑल दिस। तो कह रहा है कि सोसाइटी के द्वारा मार्केटिंग को कभी कभी एडवर्टाइजिंग को अपोज किया जाता है बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट मिसलीडिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। सबके वजह से एडवर्टाइजिंग को कभी कभी सोसाइटी क्या करती है, अपोज करती है कि ये प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट करता है, मिसलीडिंग करता है, कॉस्ट बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहा है, तो इस वजह से ये ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग में इंक्लूड करता है परचेज, सेल्स, वेयरहाउसिंग, ऑल द अबव। तो मार्केटिंग इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है which one is not the consumer product among following। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 184 which one is not the consumer product among the following, इनमें से कौन कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल, रेफ्रिजरेटर, ओल्ड स्टेटस एंड शूज। कह रहा है इनमें से कौन कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, तो 185 रॉ मटेरियल कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं होता है इनमें से, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का कंज्यूम कर ही सकते हैं, ओल्ड स्टैचू का कर ही सकते हैं, शूज तो होता ही है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें इसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड के लिए क्या जरूरी है, तो कह रहा है शॉर्ट नेम, छोटा नाम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इजी टू रिमेंबर, याद होने के योग्य होना चाहिए, अट्रैक्टिव डिजाइन, जो उसका डिजाइन होता है पैकेजिंग लेबलिंग का अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑल द अबव। तो एक अच्छे ब्रांड का ये सब होना जरूरी है। एक अच्छे ब्रांड के लिए शॉर्ट नेम, छोटा नाम भी होना जरूरी है, इजी टू रिमेंबर, आसानी से याद हो जा सके, कस्टमर को याद रहे प्रोडक्ट का नाम, अट्रैक्टिव डिजाइन, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है कॉमर्स 2.0, तो ये अट्रैक्टिव नाम है, छोटा नाम है, इजी टू रिमेंबर है, तो ये सब कुछ जरूरी है। तो ये नाम भी कॉमर्स 2.0 ये नाम भी एक अच्छे ब्रांड के लिए ही रखा गया है, इसको केयर करते हुए, मार्केटिंग को केयर करते हुए ये नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेबलिंग इज कंपलसरी
इन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कह रहा है कि पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लेबलिंग नेसेसरी है। ऑप्शन नंबर ए है ऑल, ऑप्शन नंबर बी है फ्यू, ऑप्शन नंबर सी है नन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्यू लेबलिंग इज कंपल्सरी इन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फ्यू कुछ में जरूरी है। आगे 197 कह रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करता है ट्रांसपोर्टेशन में, फाइनेंसिंग में, वेयरहाउसिंग में, इन्वेंट्री कंट्रोल में। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होता है, तो फाइनेंसिंग में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, इनमें से कौन प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज, कह रहा है एडवर्टीजमेंट डीम्ड है किसका? वेस्टेज, ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी लग्जरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज, द एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज इन्वेस्टमेंट, डीम्ड है इन्वेस्टमेंट का। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सेल्स प्रमोशन टूल्स, इनमें से कौन सेल्स प्रमोशन टूल्स नहीं है? तो सैंपल्स सेल्स प्रमोशन टूल है, प्राइस इन पैक, पैकेट में कोई प्राइस होता है खोलते हैं तो वो भी सेल्स प्रमोशन टूल है, कूपन्स, कूपन्स भी सेल्स प्रमोशन टूल है, वारंटी, वारंटी सेल्स प्रमोशन टूल नहीं है, वो कस्टमर्स के लिए होता है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है 191, पर्सनल अप्रोच इज एस्टेब्लिश विद पोटेंशियल कंज्यूमर अंडर, कह रहा है कि पर्सनल अप्रोच इज एस्टेब्लिश, पर्सनल अप्रोच एस्टेब्लिश होता है विद पोटेंशियल कंज्यूमर अंडर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है थ्रू एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थ्रू सेल्स प्रमोशन मेथड्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है थ्रू पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है थ्रू नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि पर्सनल अप्रोच एस्टेब्लिश होता है पोटेंशियल कंज्यूमर अंडर किस मेथड से होता है? तो कह रहा है यहाँ पे कि थ्रू पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग जाते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू पोटेंशियल कंज्यूमर से क्या होता है? स्टैब्लिश होता है पर्सनल अप्रोच, पर्सनल अप्रोच स्टैब्लिश होता है पोटेंशियल कंज्यूमर से जब हम पर्सनल सेलिंग करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन आर, अब सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस विथ न्यू प्रोडक्ट ओनली, ये होता है कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूम कस्टमर्स ओनली, और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टू काउंटर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कह रहा है कि सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है न्यू प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना, कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना, काउंटर करना कॉम्पिटिटर को, और आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव ये सारा होता है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, कह रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस होता है सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो मार्केटिंग का तो इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए भी होता है, कंज्यूमर्स के लिए भी होता है, प्रोड्यूसर के लिए, यानी कि आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर, गुड ब्रांड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉर्ट नेम, छोटा नाम होना चाहिए, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑफ दिस, आंसर डी, क्योंकि अच्छे ब्रांड का नाम भी छोटा होना चाहिए, जैसे कि हमारा कॉमर्स 2.0 है। ऑप्शन नंबर बी मेमोरेबल, याद योग्य होना चाहिए, अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कर रहा है 195, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? तो मार्केटिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल होता है, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है कि देखिए बार बार ऑल ऑफ दिस आंसर देके आंसर नहीं टिक कर देना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के समझना है और सारे ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन की द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, प्रोडक्ट मिक्स में जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है वो क्या होता है? फाइनेंस, मार्केटिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, फाइनेंशियल होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग होता है,
ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11 का मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव। तो कॉमर्स 2.0 में आप लोग ऐसे ही बने रहें और वीडियो को देखते रहिए, अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। मैं रवि मिश्रा आगे भी आपके ऑब्जेक्टिव्स वीडियो के लिए आता रहूँगा, और भी आप लोग को एग्जाम में अच्छी तैयारी हो, इसके लिए मैं आगे आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा। कॉमर्स 2.0 का ये लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अपने ग्रुप में शेयर करें, बाकी लोगों को भी जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा